आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि यांत्रिक तरंग क्या है। दो प्रकार की यांत्रिक तरंगों का नाम यहाँ पर हमें बताना है। वे एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होते हैं ये भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। हम बात करेंगे सबसे पहले यांत्रिक तरंगों। तब यांत्रिक तरंगे होती क्या है? यांत्रिक तरंगे ऐसी प्रकार की या इस प्रकार की तरंगे होती हैं जो किसी माध्यम में अगर संचरित हों तो माध्यम में विक्षोभ के रूप में ये आगे बढ़ती हैं। विक्षोभ मतलब हम कह सकते हैं कि माध्यम में जो अनियमितता उत्पन्न हुई है उसे ही हम विक्षोभ के रूप में यहाँ पर कहेंगे कि तरंगे माध्यम में विक्षोभ के रूप में आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये अपने स्वरूप में परिवर्तन नहीं करते हैं, मतलब उनकी संरचना या जो उनका स्वरूप है ये उसमें परिवर्तन नहीं करती हैं, संरचना अपरिवर्तित रहती है। इस तरह ये एक संरचना के तौर पर अपनी निश्चित चाल से आगे बढ़ती हैं। निश्चित चाल उनकी एक नियत चाल होती है जिससे वे आगे बढ़ती हैं उस माध्यम में। इसका मतलब हमें ये समझ में तो आ गया कि यांत्रिक तरंगे जो हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, माध्यम अलग अलग हों तो उनके वेग वहां पर अलग अलग हो सकते हैं, उनकी चालें अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से दो यांत्रिक तरंगों के नाम अगर हम लिखें तो उदाहरण के तौर पर हमारे पास तो उदाहरण में यहाँ पर हम कहें तो पहला होता है ध्वनि तरंगे। पहले ध्वनि तरंगे हैं, दूसरे आते हैं जल की तरंगे। जल में उत्पन्न होने वाली तरंगे भी यांत्रिक तरंग के उदाहरण हैं। अब देखिए इनमें हमें अंतर बताना है कि दो प्रकार की यांत्रिक तरंग किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न भी होती है, ये भी हमें बताना है। तो ध्वनि तरंगे जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वायु हमारे पास जो एक माध्यम के रूप में है, ध्वनि इस तरह से संचरित होती है, ठीक है। अब ध्वनि जब संचरित होती है तो उनके लिए जो उसकी प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य प्रकार की प्रकृति होती है। अब अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में उसकी प्रकृति का मतलब ये होता है कि इसमें जब ध्वनि तरंगे माध्यम में किसी माध्यम में आगे बढ़ती हैं तो उनका वेग उनका होता है उसी दिशा में माध्यम के कण कंपित होते हैं, क्रमशः संपीड़न और विरलन के रूप में। संपीड़न हम कैसे कह पाएंगे? जब माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति से पास पास कंपन करें। इसके अलावा क्रमागत रूप से विरलन, संपीड़न फिर विरलन फिर संपीड़न विरलन की स्थिति पे ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम विरलन की बात करते हैं तो माध्य स्थिति से दूर दूर जब कण कंपित होते हैं उसे विरलन की स्थिति कहते हैं। तो ध्वनि तरंगे इस तरह से होती हैं। जबकि जल तरंगे ये अनुप्रस्थ रूप से, मतलब इनकी प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। तो अनुप्रस्थ प्रकार की प्रकृति कैसे कहेंगे हम? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में ये जब किसी माध्यम में आगे बढ़ती तो इनमें क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंगों में जल तरंगे किस प्रकार से उत्पन्न होती है? मान लीजिए जल का कोई सतह है, मुक्त सतह है, उस पर पत्थर फेंका जाता है तो एक विक्षोभ के रूप में एक ऊर्जा, अब जल की सतह पर जहां पर पत्थर फेंका गया वहां अगर उसे ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है तो वो गतिज ऊर्जा के रूप में आगे बढ़ेगी। आगे किस तरह से बढ़ेगी? वृत्ताकार रूप में। जहां जिस स्थान पर पत्थर गिरा हुआ है जल का तल नीचे आ जाता है और उसे संतुलित करने के लिए प्रत्यास्थता और जड़त्व के गुण के कारण जल जो होते हैं वो उसके किनारे उठ जाते हैं, ठीक है। विक्षोभ इस तरह से क्या हुआ? संचरित हुआ। आगे क्या होता है? आगे फिर प्रत्यास्थता के कारण और अपने जड़त्व के गुण के कारण जो हिस्सा उठा हुआ था उसे संतुलित करने के लिए आगे के हिस्से दब जाते हैं। तो अनुप्रस्थ रूप से ऊपर और नीचे कंपित करते हुए जल की तरंगे माध्यम ही है, ये आगे बढ़ती हैं विक्षोभ को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्रमागत रूप से श्रृंग और गर्द प्राप्त होंगे, श्रृंग एवं गर्द प्राप्त होंगे और जो यहाँ पर ऊर्जा है या विक्षोभ के रूप में जो ऊर्जा हमने दी है, ठीक है, पत्थर को फेंक करके, तो ये किनारों तक पहुंच जाती है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।